हिंद दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रवर्तन। तो प्रवर्तन क्या होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन पहले हम पढ़ेंगे। तो मैं परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, आपको ऐसी ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको चुटकियों में आ जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, आप अच्छे से देखो बस। देख, तो ये एक चिकना तल है, ये क्या है, एक चिकना तल है या दर्पण। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर आएंगी, उसके बाद वहाँ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, तो ये क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन। बस सिंपल में आप अच्छे से कैसे, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, तो हमारा क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन। बस सिंपल में आपको याद करना है बस। और उसके बाद ये हमारा क्या होता है, आपतित किरण। ये हमारा क्या है, आपतित किरण। और ये हमारा जो आने वाली है, जैसे आएगी तो आपतित किरण, ये जाएगी तो परावर्तित किरण। तो आने वाली जो किरण होती है वो आपतित किरण, जो ऐसे टकरा के यहाँ से जाएगी वो परावर्तित किरण। अब बीच में एक अभिलंब होता है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये जो बीच में है, ये इसको बोलते हैं अभिलंब। अब जो ये हमारा इस साइड वाला कोण बनेगा, वो आई से बनेगा आपतन कोण। जो हमारा इस साइड वाला कोण बनेगा, वो कौन सा कोण बनेगा, आई से होगा, जो आपतन कोण। और ये जो हमारा इस साइड वाला होगा, ये हमारा आर से परावर्तन कोण होगा। बस आपको परिभाषा कैसे लिखनी है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। और उसके बाद जब इसका जब हम लिखेंगे, नियम लिखेंगे, तो इसके नियम का बात करें तो पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ध्यान दो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और बीच में जो है अभिलंब, तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल में, मतलब इसी पर जो होते हैं, ये हमारा तीनों होता है। तो पहला नियम हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और बीच में जो खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु जहाँ इसको बोल सकते हो। और उसके बाद दूसरा नियम हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नियम होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो अच्छे से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से समझ लो। पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण, इस पे खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु इसको बोलते हैं। इसको भी आप लिख सकते हो, या फिर उस तरह भी आप बता सकते हो। तो चाहे आप उस तरह भी लिख दो तो भी सही है, चाहे आपतन बिंदु लिख देंगे तो भी सही है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, इसी पर तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण, परावर्तन कोण, ध्यान दो, आई से होता है आपतन, आर से होता है प्रवर्तन। आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप सबको, आई होप आप सब लोग को परावर्तन समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इसके, तो आप, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर नियम, आप अच्छे से समझ लो नियम, इसीलिए मैंने लिखा नहीं हूँ। अब आपको मैं
अपवर्तन बताऊंगा, प्रकाश का अपवर्तन। अब दूसरा क्या हम पढ़ेंगे, अपवर्तन। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन क्या होता है, कैसे। तो देखो अब ये हमारा, अब इसको हम पढ़ेंगे। देखो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ध्यान दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपना मार्ग जो है वो विचलित हो जाते हैं। जहाँ इधर चली जाए इधर चली जाए इसका कोई है नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो आएंगी पर यहाँ से, बट यहाँ से जो है वो अपना मार्ग भूल जाएंगी और बीच में जो होता है ये हमारा अभिलंब होता है। तो जो ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब। याद करने की जरूरत नहीं है ध्यान दो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएंगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएंगी तो वो अपने मार्ग में जो कि विचलित हो जाएंगी। जैसे ये माध्यम पहला है, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकेंड, ये जो है हमारा आपतित किरण। और ये जो हमारी किरण है ये है अपवर्तित किरण। ध्यान दो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। बस सिंपल में आपको इसी ट्रिक से याद करनी है। तो ये हमारा आपतित किरण और इस साइड वाला हमारा अपवर्तित किरण, और जो हमारा ये हमारा इधर बनेगा एक कोण, तो ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ये जो हमारा होगा अपवर्तन है, देख लीजिए, ये जो हमारा होगा अपवर्तन कोण, और यहाँ पर जो होगा आपतन कोण। क्या होगा, जो ये हमारा यहाँ पर बनेगा कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण होगा, और ये वाला हमारा आपतन कोण, जो कि आई से होगा, ये वाला आर से होगा, सॉरी क्या होगा, आर से। तो इधर जो हमारा कोण बनेगा वो क्या होगा, अपवर्तन कोण, और जो आई से होगा इधर आपतन कोण। तो क्या हो गया, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमारा पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। मैं आपको एक ट्रिक से बता दे रहा हूँ कि आप सबने बहुत देखा होगा दोस्तों, आप सबने देखा होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो आप जैसे जाएंगे कहीं पर, देखो अभी ये हमारा जो हो गया विरल माध्यम, और ये हमारा हो गया सघन माध्यम। क्या हो गया, सघन माध्यम। जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो आप फुल हो जाएंगे। जब आप कहीं पर जा रहे हो, अगर आपको कहीं पर भीड़ मिल जाए तो आप क्या करेंगे, स्लो हो जाएंगे, और जब आप खुले में है तो तेज से जाएंगे। वही है इसमें, उसी तरह एकदम है। तो जब विरल में रहेंगे तो आप अच्छे से आएंगे, बट जब आप सघन माध्यम में आएंगे तो क्या होगा, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, आप स्लो जाएंगे और अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएंगे। तो ये परिभाषा क्या लिखेंगे, जब अगर पेपर में आ गया तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, राइट। अब उसके बाद जो हमारा नियम होता है, नियम देखो जो होता है नियम, आपतन कोण की ज्या, सिंपल में आपतन
क्या आपतन कोण की ज्या, इधर मैं लिख दे रहा हूं, आपतन क्या आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई, और जो होता है अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या हमारा क्या हो जाएगा, क्या हमारा अपवर्तन कोण का ज्या क्या होता है, साइन बराबर आर। तो इस दोनों का अनुपात क्या होता है, नियतांक। देखो अभी जब आपको लिखना पड़ेगा, ये है नियम, नियम देखो, आपतन कोण की ज्या साइन आई बराबर होता है आप अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। तो इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात नियतांक होता है। तो इस देखो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। क्या होता है, जो हमारा पहला नियम हो जाएगा, आपतन कोण की ज्या, ध्यान समझो, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई, ज्या मतलब साइन, हिंदी में इसको साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। तो वही साइन आई और साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब बटे अनुपात क्या होता है, नियतांक। क्या होता है, नियतांक। इसको एक और नाम से बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, बहुत पेपर में बहुत बार आ चुका है, किसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ज़्यादातर कि यही आता है कि कभी कभार पूछ लेते हैं अपवर्तन कोण का नियम, नहीं तो कभी ज़्यादातर के पूछा जाता है इसके स्नेल का नियम बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम ज़्यादातर पूछते हैं। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, स्नेल का नियम है। अब उसके बाद देख लो, स्नेल का नियम इसको बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो वही साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब दूसरा नियम जो होता है हमारा, दूसरा नियम हमारा क्या हो जाएगा, वही जैसे परावर्तन हम पढ़े थे ना, उसी तरह सिंपल, उसी तरह सेम है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल में। जो हमारा ये है, ये जो हमारा तल है, ये हमारे आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो बस इसी तरह आपको अच्छे से, आपको इसी तरह चित्र बना के आपको इसी तरह अच्छे से समझ लेना है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। क्योंकि आप अगर इस तरह से याद करोगे, आप लिखकर अगर उसको बहुत ज़्यादा याद करे हो तो आपको नहीं याद होगा। अगर आप समझ के पढ़ोगे, इसी तरह अगर चित्र बना के आपको प्रेस्टिक करना है 2 बार 3 बार, जितना बार हो सके आप प्रेस्टिक करो। उसके बाद अगर आप अच्छे से इस तरह कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि बच्चे याद करके जाते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह अगर आप कर रहे हो तो आपको याद रहेगा और आप अच्छे से पेपर दे दोगे। तो आई होप आप सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।